हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जैम से की मैं आशा करती हूँ, मेरा विश्वास है कि आप सब लोग मसीह में ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे और आनंदित होंगे। और आगे भी परमेश्वर आपको आशीषित रखेगा, ब्लेस्ड रखेगा, अपने हाथों में रखेगा, आपको आनंदित रखेगा, आपकी ज़िंदगियों में बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। मैं आप सबका आज फिर स्वागत करती हूँ विशाल रामदासिया चैनल पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आप लोगों के लिए रोज़ नई से नई वीडियो लेकर आते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। हालेलुया। इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या एक औरत को सिर ढकना ज़रूरी है और चर्च में वो सिर ढककर जाना ज़रूरी है, और क्या औरत बाइबल के अकॉर्डिंग सुसमाचार प्रचार कर सकती है, बाइबल प्रचार कर सकती है, वचन प्रचार कर सकती है। हालेलुया। आज मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाली हूँ, इसलिए हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना कि परमेश्वर आपको इस वीडियो के ज़रिए, इस वचनों के ज़रिए ब्लेस्ड करे, आशीषित करे और आपकी ज़िंदगियों में बड़े कार्य करे। हालेलुया। आइए हम पहले बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं, जो वचन एक औरत के लिए है कि उससे सिर ढकना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी। हालेलुया। आइए मैं आप लोगों के लिए पहले एक वचन पढ़ती हूँ। हालेलुया। पहला कुरिन्थिया 11:5 से मैं पढ़ूंगी। उसमें लिखा है, परंतु जो स्त्री सिर उभारे सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वह अपने सिर का अपमान करती है। हालेलुया। क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटवा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन कराना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। हालेलुया। और इसी 11 अध्याय के मैं 15 वचन को भी आप लोगों के लिए पढ़ूंगी। परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। हालेलुया। आपने इस वचन में पढ़ा कि मतलब कि एक जो औरत है, एक जो स्त्री है, उसे अपना सिर ढकना बाइबल के अकॉर्डिंग ज़रूरी है। हालेलुया। उसका सिर है, जो बाइबल कहती है कि जो मसीह है वो आदमी का सिर है, एक इंसान का, एक लड़के का, एक मतलब कि आदमी का जो मसीह है उसका सिर है, और एक औरत का सिर उसका पति है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि एक औरत को अपना सिर ढकना ज़रूरी है। अगर वो सिर नहीं ढकती तो उसे एक मुंडी होने का अधिकार दिया गया, उसे एक गंजापन जिसे बोलते हैं ना, वो अधिकार दिया। अगर वो सिर ना ढके तो अपने बालों को ही कटवा ले, ये बालों के कटवाने के बराबर है। हालेलुया। इसके बाद हम 15 अध्याय में क्या पढ़ते हैं कि एक स्त्री यदि लंबे बाल रखे तो उसके लिए क्या होता है, वो शोभा मान्य होता है, उसके लिए वो अच्छा होता है, लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, हाँ इसके लंबे बाल है। और बाइबल के अकॉर्डिंग जो हमारे बाल होते हैं ना, वो ही हमारी ओढ़नी कहलाते हैं। हालेलुया। हाँ, जो हमारे बाल हैं, अगर हम अपने बाल लंबे रखें तो वो ही हमारी ओढ़नी का काम करते हैं, ना कि कोई चुन्नी, ना कि कोई और कपड़ा। हमारे बाल ही हमारी ओढ़नी का काम करते हैं। बाइबल के अकॉर्डिंग जो हमारे बाल हैं वो ही हमारी ओढ़नी का काम करते हैं। हालेलुया। ऐसे ही हमारे जो स्पिरिचुअल फादर है अपोस्टल अंकल यूसुफ नूरुल्लाह जी, उन्होंने भी एक sermon में हमें बताया होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा कि बाइबल के अकॉर्डिंग इस बाल जो है वो हमारी ओढ़नी के लिए है, और जो सिर है ढकना है, जो चुन्नी लेनी है, उसका मतलब ये है कि हमें सिर पर नहीं लेनी, हमें अपनी ब्रेस्ट पर लेनी है, हमने अपनी ब्रेस्ट ढापनी है। ना कि हम चर्च में आए और हमारी सारी ब्रेस्ट दिख रही हो, लोग हमारी तरफ देख रहे हों, ऐसा नहीं करना। अपने शरीर को ढापना है कि कोई भी हमारे शरीर की ओर ध्यान ना दे, और अपनी ब्रेस्ट को ढापना, अपने बाल लंबे कर लो कि वो आपकी ब्रेस्ट तक आए और उसको ढाप सके। हालेलुया। और आज से ही लोगों को बातें बनाने से पहले लोग कोई बातें बनाए, इसीलिए आपको चुन्नी लेकर रखनी है कि लोग कोई गलत कमेंट ना करें, लोग कुछ ना कहें। इसलिए उन्होंने बताया कि मेरी जो वाइफ आपकी मदर है सोनिया नूरुल्लाह, वो भी हमेशा सिर पर चुन्नी लेकर रखती है। हालेलुया। और दूसरा टॉपिक है कि क्या औरतें, क्या स्त्रियां परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार कर सकती हैं, परमेश्वर के काम कर सकती हैं। आइए हम पहले इसके अकॉर्डिंग ही एक वचन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो कर सकती हैं या नहीं कर सकती। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना 20 की पहली आयत को मैं पढ़ती हूँ। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदली भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। हालेलुया। इसके बाद आपके लिए 17 आयत पढ़ती हूँ, लेकिन आप लोगों ने 20 पूरा पढ़ना है कि आप लोगों को पूरी तरह समझ में आए। और 17 आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू,
क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उससे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। हालेलुया। इस वचन का मतलब ये है कि पहले समय में लोग बोलते हैं कि औरतें प्रचार नहीं कर सकती। हालेलुया। जब औरतें पहले पुराने नियम में प्रचार नहीं कर सकती थी, क्योंकि औरत को ये अधिकार नहीं था, औरत से ये अधिकार छीना गया था कि वो परमेश्वर का सुसमाचार नहीं कर सकती, क्योंकि उसने पाप किया था। उसने परमेश्वर के विरुद्ध एक बहुत बड़ा पाप किया था, जिसकी सज़ा परमेश्वर ने उसे दी थी। हालेलुया। उसका पाप ये था कि जब परमेश्वर ने उसे अदन के भाग में रखा था, तो परमेश्वर ने उन्हें बोला था कि वो फल ना खाना, परंतु उसने वो फल खाया और अपने पति को भी वो फल खाने के लिए दिया, और उसने वो परमेश्वर का हुक्म तोड़कर एक बहुत बड़ा पाप किया था, और उसी पाप के कारण उनका सुसमाचार सुनाना बंद किया गया था। उसे सज़ा थी कि वो सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकती। हालेलुया। और नए नियम ने परमेश्वर ने औरतों को सुसमाचार प्रचार करने का फिर से दोबारा से हक दिया, और पहला सुसमाचार मरियम मगदलीनी ने परमेश्वर के जी उठने का किया था। हालेलुया। बाइबल में हम पढ़े तो सबसे पहले जिस औरत ने प्रचार किया था वो मरियम मगदलीनी ने किया था कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने खुद उसे कहा था, जा और मेरे भाइयों को बता, मेरे चेलों को बता कि तुम्हारा गुरु जो परमेश्वर है वो जी उठा है। हालेलुया। और उसने मुझसे बातें की हैं। इसलिए जब मरियम मगदलीनी जाकर सब लोगों को, सब चेलों को, 11 चेलों को सुसमाचार देने लगी कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो जी उठा है और वो परमेश्वर के पास जाता है। हालेलुया। और इससे हमें पता चलता है कि जो औरतें हैं, जो स्त्रियां हैं, वो परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार कर सकती हैं। परमेश्वर के भवन में भी, कहीं भी जाकर वो परमेश्वर का सुसमाचार कर सकती हैं। हालेलुया। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि औरतों का जो भी सिर ढाँपना है, वो सिर अपने बालों से भी ढाँप सकती है। अगर उनके बाल लंबे हैं तो वो अपने बालों से भी उसका काम कर सकते हैं। और एक लोगों की बातों के कारण, एक लोग हमें बातें बनाएं, हमें किसी को अपने खिलाफ़ कोई बातें नहीं बनाने देनी, इसीलिए हमें चुन्नी लेकर रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमें चुन्नी लेने की कोई भी संकट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम ले सकते हैं। हालेलुया। और जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो को सुना, समझा, सब लोग अच्छे से समझें। परमेश्वर आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा बहुत सारा ब्लेस करेगा, बहुत सारा बरकत देगा। और मैं खास करके अपनी बहनों को, अपनी माँओं को, हर एक जन को जो मेरी वीडियो देखेगा, ये मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी परमेश्वर के सुसमाचार में लगातार लगे रहें और परमेश्वर के सुसमाचार में लगातार भागते रहें। हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत और आशीष दे। आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आप हमारी हर न्यू वीडियो को देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें कि जो भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे और बिग टेस्टिमनी के साथ ब्लेस करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।